कहते हैं ना, ये जिंदगी किसी रंगमंच से कम नहीं है जो हमें जीने के हर रंग दिखाती है। और इस सफर में हमारे साथ जुड़ते हैं ढेर सारे किस्से और कहानियां जो हमारी यादों की डायरी में हमेशा साथ होती है। ऐसी ही कुछ कहानियां रेडियो ऑरेंज आपके लिए लाया है। डायरी 2020। कहानियां कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों की। इस शनिवार से ओनली यानी सिर्फ रेडियो ऑरेंज पर डायरी 2020। कुछ खट्टा कुछ मीठा। Diary 2020. Diary 2020. Two stories back to back with RJ Millen. Diary 2020. Diary 2020. दर्द हो खुशी हो, सबसे पहले अल्फाज जो जुबान से बाहर आता है वो है माँ। और जब बात अपने बच्चे की आती है तो माँ क्या कर गुजरती है, इसका अंदाजा शायद इस बात से आप लगा सकते हैं। तमिलनाडु की रहने वाली 31 साल की प्रेमा सेल्वम, घर की हालत बहुत नाजुक थी, ऊपर से कोरोना जैसी महामारी। ऐसे में काम की कमी तो थी ही, लेकिन अब खाने पीने के भी लाले पड़ गए। जब तक बात खुद की थी प्रेमा जी सब सहती रही, पर जब बात उनके छोटे से बच्चे की आई तो कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो गई। बच्चे का भूख के मारे कराहना अब प्रेमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें कहीं से पता चला कि बाल बेचकर पैसे मिलते हैं। वो तुरंत बिना सोचे निकल पड़ी। 150 रुपए में उन्होंने अपने पूरे बाल बेच दिए और अपने बच्चे को खाना खिलाया। भूख मिटने पर बच्चे के चेहरे की खुशी माँ के लिए सब कुछ थी। इसीलिए कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई है तो वो माँ है। इस लॉकडाउन में सुनिए ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियाँ डायरी 2020 में। डायरी 2020. Diary 2020. Two stories back to back with RJ Millen. Diary 2020. Diary 2020. बेटियां पिता का सम्मान होती है, तो वहीं बेटी के लिए एक पिता उसके जिंदगी के सबसे पहले हीरो होते हैं। बेटी और बाप के प्यार की एक कहानी जिसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डॉटर। मोहन पासवान गुरुग्राम में ऑटो चलाते थे। मोहन का परिवार बिहार के दरभंगा में रहता था। वहाँ उनकी पत्नी और बच्चे रहते थे। जनवरी में मोहन का एक्सीडेंट हुआ और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहन के एक्सीडेंट की बात पता चलते ही मोहन की पत्नी और उसकी बेटी ज्योति दरभंगा से गुरुग्राम आ गए। कुछ दिन मोहन की पत्नी गुरुग्राम में रुकी और फिर वापस दरभंगा लौट आई। ऐसे में उनकी बेटी ज्योति मोहन का ख्याल रख रही थी। इसी बीच मार्च के तीसरे हफ्ते में लॉकडाउन लग गया। कुछ दिनों में जमा पूंजी भी खर्च हो गई। मोहन के इलाज में दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में ज्योति ने पिता के साथ घर लौटने का फैसला किया, मगर घर पर लौटने के लिए कोई साधन न मिलने से ज्योति ने एक संघर्षमय निश्चय किया। निश्चय ऐसा कि आज मोहन को, उसके परिवार को, देश को ज्योति पर गर्व होता है। 15 साल की इस लड़की ने अपने घायल पिता को घर ले जाने का फैसला लिया और 500 रुपए में साइकिल खरीदकर गुरुग्राम से दरभंगा ये 1200 किलोमीटर का सफर साइकिल पर 8 दिनों में तय किया। पिता को साइकिल पर ले जाते ज्योति को देख लोग भी दंग रह जाते थे। ज्योति का ये सफर इतना प्रेरणा दे गया कि साइकिल महासंघ ने उसे राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने का फैसला लिया है। मैं तो कहूँगा, जो लोग लड़कियां होने पर कोसते हैं उन्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इस लॉकडाउन में सुनिए ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियाँ डायरी 2020 में। ऐसी ही कुछ कहानियाँ आपके पास भी हैं तो हमें भेज सकते हैं